अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मसूद अब्बासी है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खैर खैरियत से ही रहें। मैं आप सबका हमारे मैथ्स टेक चैनल पर वेलकम, खुशामदीद, भली करे आया, जी आया, बखैर रागले और स्वागत करता हूँ। हम इस चैनल पे आप लोगों को मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, न्यू बुक ऑफ सिंध एजुकेशन बोर्ड के टॉपिक्स सिखाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या सिर्फ इन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं। हम यहाँ पर जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स बुक से तो करेंगे ही और वो तो हमने करना है, बट उसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, उसमें जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो सीक्रेट कुछ ट्रिक्स होती हैं और कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ शामिल होगा इन दोनों सब्जेक्ट से। हमारे लेसन्स आसानी से समझने के लिए और बहुत डिटेल में बनाए गए हैं, मगर उसको प्रॉपरली समझने के लिए पूरी वीडियो देखना लाजमी है, वरना हो सकता है कि आप कुछ पॉइंट्स मिस कर जाएं और फिर समझ में ना आए। हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, एनिमेशन और इंटरएक्टिव साइमल जो सिमुलेशंस होते हैं उनका इस्तेमाल भी करेंगे और वहाँ करेंगे जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी। कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने में उससे मदद मिलेगी और जहाँ तक हो सकता है सीखने का ये एक बेसिकली रोलर कोस्टर है, मज़ेदार रोलर कोस्टर है, स्कैरी नहीं है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स और पेपर पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए, नोट करते जाइए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आसानी से आप वो सब कुछ समझ सकें जो हम समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो आपको सब मिलेगा जो आप समझना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है बूलियन अलजेब्रा का लॉजिक गेट्स। अगर आपने ये लास्ट जो वीडियो थी हमारी जिसमें बूलियन अलजेब्रा के लॉजिक गेट्स के रूल्स हमने डिस्कस किए थे और वह आपने मिस कर दिए हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करें और पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बगैर ये समझ में नहीं आने वाली। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको रिपीट कर लें और अगर रिपीट देख चुके हैं, नहीं समझ में आई तो उस सूरत में भी रिपीट कर लें, वरना ये समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है जी, आई होप मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ जो इसमें शुरू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसी से स्टार्ट होगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर ए, ये बुक का पेज नंबर 116 है। ए बी प्लस ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, ये बेसिक एक एग्जाम्पल है और उन्हीं रूल्स पर जो हमने पहले इससे डिस्कस किए हैं पहले वीडियो में, उसके बेस पे ये सॉल्व होगा। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि टेक एल एच एस, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका जी, ए बी प्लस ए बी इनवर्स, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमें ये पहले इसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद राइट हैंड साइड के हम इसको चेक करेंगे। राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें से, पहले तो इसका जी कॉमन ले रहे हैं ए और उसके बाद बी प्लस बी बार है। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू 6th रूल है, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अलजेब्रा का 6th रूल है। वो क्या है जी 6th रूल? वो है ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये इसका रूल है। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये हम इस पे अप्लाई करेंगे तो बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस ए बार था तो बी प्लस बी बार भी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये रूल हमें बताता है तो इस पर हमने और कुछ नहीं करना, हमने इसको जस्ट लिख दिया। अब क्या हमें मिल गया जी, ए है और ब्रैकेट से हमें वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब ए मल्टीप्लाई बाय 1 अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल जो हमने की थी लॉजिक गेट्स में, आंसर क्या आना है इसका जी, इसका आंसर आएगा ए। क्यों? क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए आया और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी ए है, तो बेसिकली ये हमारी जो इक्वेशन है जो इसमें कहा गया था वो प्रूव हो रहा है। ठीक है जी,
फिर से मैं ये बात बताता चलूँ कि आप प्लीज़ पुराना जो लेक्चर है, पुरानी जो वीडियो है, मतलब इससे पहले जो वीडियो है जिसमें रूल्स और लॉजिक गेट्स को डिस्कस किया है, वो ज़रूर कर लें, वरना ये समझ में नहीं आना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है। बेसिकली ये सॉल्व्ड है, बुक में ही सॉल्व किए हुए हैं और रूल्स मैंने आपको बता दिए। कुछ आप रिपीट कर लें अगर आपने अटेंड नहीं किए तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। इस पर टाइम हम अपना नहीं लगाते ज़्यादा कि जो सॉल्व की हुई ये चीज़ और उसके रीजंस भी लिखे हुए हैं उसको हम बार बार करें, दोबारा करें। तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं ये एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डायरेक्ट इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उस पर जाना चाहूँगा। ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आप पेज नंबर 117 पे है, आप इसको देख लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे जो है 118। तो 118 पे क्या है जी? 118 पे ये ड्राइंग है एक, और ऊपर उसके क्वेश्चन लिखी हुई है, और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दे रहा है ड्रॉ लॉजिक सर्किट्स ऑफ द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। फिर से वही बात, बूलियन एक्सप्रेशन है, लॉजिक सर्किट है, तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जो बेसिक गेट है हमारे वो तो आपने करने ही है, लेकिन उसके अलावा इसमें नैंड और नॉर भी यूज़ होंगे। तो आपको ये सारे जो गेट्स हैं वो आने चाहिए, और इसके बेसिक जो हमारे अलजेब्रा के, बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं वो आने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लिखते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट ए जो है वो है y इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एंड सी, ठीक है। और ये ब्रैकेट के में आ रहा है ए प्लस डी, और ए प्लस डी जो है वो होल इनवर्स है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जी ए का पहले इन्वर्स करना है, और वो बी और सी जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस डी का इन्वर्स है, ठीक है। तो ए प्लस डी का पहले इन्वर्स हमें निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन। अब ये गेट्स हैं, मैं लिख देता हूँ इसको कि एंड गेट के क्या क्या मतलब होता है। ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब है ये एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट की ड्राइंग जो है वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है, दो वेरिएबल्स हैं और इसका जो एक ही रिजल्ट आएगा y इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी दो इनपुट एंड है, यानी दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट इसका एक हमें मिलेगा ट्रू, ठीक है। तो ये अब यहाँ तक ये देखें, ये क्या है? ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी ये तीनों जो हैं ये एंड गेट में है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल थे, ये तीन है। अब करते हैं हम और क्या होता है? आर की कंडीशन थी कि y इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ये जो ब्रैकेट में कंडीशन है, ठीक है। ये और गेट है। और गेट कैसे होता है? और गेट की ड्राइंग देख लें, ये इस तरह से बनती है, ठीक है जी, ये जैसे एरो की तरह, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है जी। इसका एक्सप्रेशन हुआ और ये इसकी ड्राइंग है। दो वेरिएबल हैं और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। ये बेसिक गेट्स हैं ना, ठीक है। तीन हमारे बेसिक गेट्स हैं और दो यूनिवर्सल गेट हैं। अब ये तीसरा बेसिक गेट है हमारा, इसको हम कहते हैं नॉट गेट है। नॉट गेट होता क्या है? बेसिकली ये इन्वर्टर है, ठीक है। अब ये इन्वर्टर कैसे बनाया जाएगा? ये इस तरह से बनाते हैं हम, एरो और आगे से एक छोटा सा सर्किल हम इसके बनाएंगे, और ये जो होगा ये ए का इन्वर्स है, यानी ए इसको वेरिएबल मिला था उसका इनपुट और उसने उसका इन्वर्स कर दिया, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे यूज़ हो रहे हैं। पहला ए इन्वर्स है, उसके बाद ये बी है, फिर ये सी है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये वाला एंड गेट है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, इसकी ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले हमें ए चाहिए, लेकिन ए का इन्वर्स चाहिए, तो इसका इन्वर्स बनाते हैं नॉट गेट के साथ। छोटा सा सर्किल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, और ये आ गया जी ए इन्वर्स, ठीक है, ए इन्वर्स मिल गया। अब ये बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी दो और वेरिएबल हैं, लेकिन वो इन्वर्स नहीं है, वो नॉर्मल है। तो इसके नीचे हम दो और वेरिएबल ले लेते हैं,
दो लाइंस होंगी, यानी एक बी है और एक सी है, और इन तीनों को जो इन्वर्स है और बी और सी है इनको मिलाकर हम बना देंगे एंड गेट। जो पहला हमने बनाया था y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, लेकिन यहाँ पर होगा ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये इस तरह से। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा जी, यहाँ से जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो ए इन्वर्स बी और सी है, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन जो इस इक्वेशन का था ब्रैकेट से पहले, वो तो हमारा हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, अब दूसरा पोर्शन ये ब्रैकेट वाला, लेकिन ये करना क्या है, सबसे पहले तो ए प्लस डी है यानी ये और है, और उसके बाद इसका करना है हमें जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स करना है, ठीक है। पहले इन्वर्स नहीं करना, पहले हमें ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो ये ए और ये बी और ये दो वेरिएबल हैं हमारे, और इनका हमने क्या करना है, इनका प्लस है यानी ये बनेगा हमारा और गेट। और गेट की ड्राइंग देखिए साइड में मैंने बना दी है, उसी तरह से ये ड्राइंग बनेगी। और ये हमने उसका एडिशन ले लिया, तो हमें जो अब मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस डी, ठीक है। लेकिन हमें ए प्लस डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस डी का इन्वर्स, ठीक है। ए प्लस डी तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ए प्लस डी का इन्वर्स। इन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है उसके आगे नॉट गेट अगर लगा देंगे, ये आ गया नॉट का एरो, और आगे हम लगा देंगे छोटा सा एक सर्किल। तो अब जो रिज़ल्ट हमारे पास आया आउटपुट में वो बना ए प्लस डी का इन्वर्स, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिल गई। ब्रैकेट से पहले वाला जो सॉल्यूशन था ए प्लस डी का इन्वर्स भी हमने निकाल लिया ये यहाँ पर, और ब्रैकेट से पहले वाला जो था वो भी हमने पहले निकाल लिया था। सबसे पहले हमने वही किया था, ये ऊपर जो कंडीशन थी तो उसमें अब ये हो क्या रहा है, दोनों के बीच में ये डॉट देखें, यानी ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब इन दोनों के रिजल्ट से हमें एक और गेट बनाना पड़ेगा जो एंड गेट है। ये मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं जहाँ पर हम ये इसका रिजल्ट जो है वो बनाएंगे। चलें जी, जगह यहाँ पर बन चुकी है। अब हम इनके रिज़ल्ट को मिलाकर एक और एंड गेट बनाते हैं, और उसमें हम इन दोनों का रिज़ल्ट जो हमें मिला था दोनों तरफ से, ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट वाला जो आंसर आया, इन दोनों को लेके चलते हैं। ये दोनों, अब ये दोनों इनपुट बन गए, ठीक है। अब इन इनपुट को इनको मिलाकर और ये हम बना देंगे क्या, एंड गेट। ये जी आ गया एंड गेट। अब यहाँ से हमें एक ही रिज़ल्ट मिलेगा, और वो रिज़ल्ट क्या होगा, वो होगा y इक्वल्स टू ए बार बी सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी होल इनवर्स। तो जी ये हमारा क्वेश्चन था, और ये उसकी ड्राइंग है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इसको पोर्शन को रिपीट कर लें, फिर भी नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में डाल दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको मैं एड्रेस कर दूँगा, ठीक है जी। अब ये था हमारा पार्ट ए, और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है हमारा पार्ट बी। पहले इसको मिटा देते हैं, क्लीन करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। हाफ में आई डोंट नो कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। पार्ट बी हमारा क्या है, पार्ट बी कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू ए बी, और ब्रैकेट में आएगा c प्लस डी, और ये c प्लस डी का इन्वर्स तो है, लेकिन उसके बाद फिर होल इन्वर्स है, यानी ये अब इसमें देखें c प्लस डी तो इन्वर्स बनेगा, उसका होल इन्वर्स बनेगा। अब ये अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें करना क्या पड़ेगा, हमें c प्लस डी पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा इस c प्लस डी के इन्वर्स को ए बी के साथ, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलें जी करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पहले सबसे c प्लस डी करना है, ये c और ये d वेरिएबल आ गए। हमने करना क्या है, इनका एडिशन करना है, यानी ये और गेट है, ये ले जी और गेट का हमने ड्राइंग साइन बना दिया, ये बन गया और गेट। और इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा जी, इससे रिज़ल्ट हमें मिलेगा c प्लस डी, लेकिन हमें चाहिए
इन्वर्स, तो यहाँ लगा देंगे हम नॉट का एरो और ये सर्किल, और अब यहाँ से जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो बनेगा सी प्लस डी का इन्वर्स। ठीक है, ब्रैकेट का पोर्शन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी और सॉरी ए और बी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन। अब ए और बी सिंपल हैं, ए और बी में कुछ भी नहीं है, तो ए और बी डायरेक्ट बना देते हैं हम। ये थोड़ा शायद पीछे बन गया, चलें आगे इसको बढ़ा के चलते हैं, क्योंकि वो इनपुट आगे तक जा रहा है, तो हम इसकी एक लाइन बना देते हैं वहाँ तक। ऐसे ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस अच्छी नहीं लग रही मुझे। मैं इसको थोड़ा सा सही सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, ये सही। ड्राइंग थोड़ी खूबसूरत भी होनी चाहिए, जो देखे अगला तो कहे कि हाँ यार ये कुछ बना है। चलें ए और बी यहाँ पर ले लेते हैं, और ये सी प्लस डी के साथ मिलकर क्या करेगा, सी और डी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये एंड गेट बन रहा है। ये आ गया एंड गेट का साइन सिंबल जो ड्राइंग है, और इसके साथ ये, ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया सी प्लस डी का इनवर्स। तो यहाँ से जो बाकी रिजल्ट हमें, जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इसका एक आउटपुट ले लेते हैं, जो कि हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिला है हमें ए मल्टीप्लाई बाय बी और सी प्लस डी का इन्वर्स। ठीक है, ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस पूरे का इन्वर्स चाहिए। पूरे का इन्वर्स चाहिए यानी करना क्या होगा एक्चुअली, इसको हमें एक नॉट गेट लगाना है। ठीक है, यहाँ से हमें इस नॉट गेट से क्या मिलेगा, इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो बनेगा x इज इक्वल्स टू ए बी, और ये बन गया जी c प्लस डी का इनवर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक ड्राइंग है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो इस बुक में दिया हुआ था। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। और ये तभी मुमकिन है अगर आपने वो लॉजिक गेट्स का लेक्चर जो है वो देखा है, वो वीडियो देखी है, और आपने उसमें कोई चीज़ मिस नहीं की हुई। ठीक है जी, अब इसके बाद पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है, पार्ट सी है हमारा Q इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। इसका पेज चेंज कर लेते हैं, सी ये है हमारा। ठीक है जी, पेज नंबर 119 पे है। A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A प्लस B है, और इसका इनवर्स है। ये वैसा ही क्वेश्चन है, और ये बल्कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें ये ऐसे, ये पहला ए बी हमने बनाया है, ए बी के लिए हमने क्या किया, ए और बी को कर दिया मल्टीप्लाई, तो जी ये बन गया हमारा एंड गेट। यहाँ से हमें ए और बी मिल रहा है, अब इसको करना है प्लस। ठीक है, लेकिन प्लस तब करेंगे जब दूसरा ये हमें मिलेगा और इसका इनवर्स मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक और ए और बी ले लेते हैं हम, और इस ए बी का करना क्या है हमें जी, इस ए बी का हमें करना है प्लस। सबसे पहले प्लस करेंगे तभी उसका इन्वर्स हो पाएगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले करते हैं इसको प्लस। ये जी हमने कर लिया इसको प्लस, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, लेकिन हमें ए प्लस बी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका इन्वर्स। इन्वर्स करने के लिए इसके आगे सिर्फ हमें लगाना पड़ेगा नॉट गेट। तो ये वैल्यू तो हमारी आ रही है, और ये हमारी आ गई ए प्लस बी का इन्वर्स। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को मिलाकर हमने क्या बनाना है, इन दोनों वैल्यूज को मिलाकर हमें फिर से प्लस करना है। देखिए प्लस है तो प्लस ऐसे नहीं होगा, प्लस यानी और गेट है, और गेट आप सब जानते हैं कि कैसे होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले से। ये बन गया जी और गेट, और ये इसके आंसर यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी,
और a प्लस बी का इनवर्स, ये इन दोनों का और गेट कर रहे हैं हम, इनको कंबाइन कर रहे हैं और ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये जी हमें रिजल्ट देगा वो जो हमें चाहिए, यानी Q इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a प्लस b का इनवर्स। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर सी। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही या आपको मसला क्रिएट कर रही है, तो आपने क्या करना है, आपने बहुत आसान सा काम करना है, एक कमेंट डाल देना है कि सर ये हमें कुछ कंडीशन जो थी, ये क्वेश्चन जो था या ये जो बात थी आपकी वो हमें समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी तो मैं उसमें वो जो इशू होगा, वो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें इसने एक हमें ड्राइंग दी हुई है। ठीक है, उस ड्राइंग में ये ए है, ये बी है, इनका ये ऑर गेट है। ठीक है जी, और उसके बाद इसने एक नॉट गेट लगाया है। नॉट गेट के बाद हम जानते हैं कि ये क्या हुआ, ए प्लस बी का इनवर्स हुआ। एक और ए और बी वेरिएबल लिया है, उसको भी ए प्लस बी किया है, यानी ये ऑर गेट है हमारा, लेकिन इसका इनवर्स नहीं है, ये सिंपल ए प्लस बी है। अब ये जो दो वेरिएबल हमारे आए हैं, इन दोनों को इसने यहां पर कंबाइन करके एंड गेट लगाया है, और यहां से जो रिजल्ट इसने निकाला है वो बना है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी का इनवर्स, जो यहां से ऊपर से मिला था हमें। और ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ से a प्लस बी का इनवर्स आया, यहाँ से a प्लस बी आया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इक्वेशन भी इसने दे दिया है हमें। अब ये मांग क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है कि भाई z इज इक्वल टू a प्लस बी इनवर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a प्लस बी से हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपने क्या करना है, आपने इसका बनाना है ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है, ट्रुथ टेबल में होते हैं इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स कितने होते हैं, हम जानते हैं कि बूलियन जो एल्जेब्रा हम कर रहे हैं, यानी वो बूलियन है। बूलियन का मतलब क्या होता है भाई, बूलियन का मतलब होता है कि ये बाइनरी है। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, बाइनरी का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें दो ही इनपुट्स होंगे, सिर्फ दो, यानी 1 और 0, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रुथ टेबल हम बनाने जा रहे हैं, जिसके इनपुट्स 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होंगे। जैसे हमने ये पहले इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, जब ये हमने लॉजिक गेट्स स्टार्ट किए थे ना, तब इसका ट्रुथ टेबल बनाया था। अब ट्रुथ टेबल में इसके दो इनपुट्स हो सकते हैं, दो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, अगर दो हैं तो कितने बनेंगे, दो होंगे तो चार बनेंगे। क्यों, क्योंकि दो का मतलब ये है 0 0। तो अब इसमें पहले तो दोनों 0 हैं, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 1 करके इसको 0 रखेंगे और दोनों को ऑन कर देंगे। लेकिन अगर ये 3 हो जाए तो 3 हो जाएंगे, तो ये फिर 7 बनेंगे। कैसे, ये 3 है, तो अब इसका जो नेक्स्ट होगा वो 0 0 1 होगा। अब ये 1 ये ऑन करके ये ऑफ करना है हमें, और उसके बाद 0 1 1। ठीक है, अब फिर 1 0 0, अब फिर 1 0 1, फिर 1 1 और 1। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रुथ टेबल काम करता है। अब हमें किसका ट्रुथ टेबल बनाना है जी, हमें जो इसका बनाना है, जो दिया है उसने क्वेश्चन, उसमें कितने वेरिएबल है, उसमें दो वेरिएबल है, ए और बी, और तीसरा तो कुछ भी नहीं है, सी नहीं है इसमें। सी होता तो हमने यहाँ पर इनपुट में एक और ऑप्शन रख देना था। अब वही कहानी कि पहले तो दोनों 0 होंगे। अब ये हम जानते हैं कि जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखो इसमें हमें इसने क्या दिया है, एक तो a प्लस बी दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर जी a प्लस बी का इनवर्स, ये a प्लस बी एक निकाला, फिर a प्लस बी का इनवर्स। अब ये तो a प्लस बी है, उसको अलग से नहीं निकालना हमें, क्योंकि ये जो a प्लस बी यहाँ पर आएगा वो इसमें भी काम आएगा, इसमें भी है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम अपने ट्रुथ टेबल को, कि a प्लस बी
और इसका मल्टीप्लिकेशन है ए प्लस बी, लेकिन ये इन्वर्स है और वो सिंपल है, ठीक है। एक इन्वर्स लेंगे और एक नॉर्मल, यानी ये यहीं पे वैल्यू आ जाएगी ना, ये एक इन्वर्स है एक इस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ आएगी, सिंपल है। अब हमें यह बताया कि अगर 0 0 हो और a प्लस बी कर रहे हैं, 0 प्लस 0 क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। 0 है, इसका इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स 1 आएगा। अब 1 और 0 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा जी, 0 आएगा। ये ले, ये टेबल बन गई। अब ये अगर आपने रूल्स नहीं वीडियो अटेंड की, वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले सुन लें, क्योंकि ये रूल्स हमने वहाँ डिस्कस किए हैं, बूलियन अलजेब्रा के जब रूल्स डिस्कस किए थे वहाँ किए थे, और फिर जो रूल्स डिस्कस किए वहाँ भी किए, और गेट्स के साथ भी किए थे ट्रुथ टेबल में। तो ये दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरी क्या कंडीशन कि अब ये बिट ऑफ ही होगा, हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है जी। अब अगर ये ऑन है या ऑफ है तो a प्लस बी क्या होता है, 0 और 1, 0 और 1 का a प्लस बी यानी ये 1 होता है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी, आई होप, फिर से मैं बार बार ये बात कब से रिपीट किए जा रहा हूँ कि प्लस बी का मतलब होता है ये और गेट की साइन है, और ये एंड की। एंड में अगर दोनों में से एक ट्रू हो जाए तो आंसर ऑफ ही आएगा, 0 ही आएगा। एंड में सिर्फ उस वक्त 1 आता है जब दोनों वैल्यूज 1 हो, और में कोई भी एक 1 हो जाए तो आंसर 1 होगा, ठीक है। और दोनों 1 होंगे तो फिर तो 1 होगा ही, ठीक है जी। अब इसका इनवर्स 1 का इनवर्स हमें पता है कि 0 होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो 0 और 1 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आता है। अब इसका थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में क्या होगा कि हमने ये बिट ऑन किया था, अब ये बिट ऑन करके ये ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 1 या 1 0, इसका एडिशन 1 ही आना है। अब इसका इनवर्स ये 0 आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो भी 0 आएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी ये एंड की बात हो रही है, ठीक है। ये एंड के गेट जो होता है वो कहते हैं हम कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों बिट्स करते हैं ऑन। a प्लस बी, 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा 1 ही होता है। ये हमारा वेरी फर्स्ट रूल था, उसके फर्स्ट था या सेकंड था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये देख लीजिएगा आप कि ये कौन सा रूल था। लेकिन 1 प्लस 1 1 होता है इसमें। अब क्या करना है जी, इसका वो इन्वर्स करना है तो इन्वर्स आएगा 0, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो वो भी आएगी 0, यानी ये जो इन्वर्स होगा वो तो आपका हमेशा 0 ही आ रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू टेबल हमने इसमें बना दी हैं। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो कोई और चैप्टर होगा, ठीक है। ये चैप्टर मैंने ऐसे बीच में से स्टार्ट किया था क्योंकि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया। सबने, स्टूडेंट्स ने और सबने इसकी फरमाइश की थी कि सर ये जो चैप्टर है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, और इसमें ये रूल्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको डिस्कस कर लें। तो मैंने इसी वजह से ये डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। एक रिक्वेस्ट करता जाऊँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं, टाइम निकाल कर ये सारा काम करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है। और आपके सब्सक्राइब और लाइक से और जो शेयर आप अपने दोस्तों के साथ हमें करते हैं, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। आई होप इस मोटिवेशन को आप कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का, अपने घर के लोगों का, सबका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई तरह से। तब तक के लिए मसूद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।